इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में WWE रोस्टर की फीमेल रेसलर्स किसे डेट कर रही हैं या उनकी शादी किसके साथ हुई है, और आखिर में हम बात करेंगे कि कौन कौन सिंगल है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मिज ही वो इंसान है जिसकी वजह से एलेक्सा ब्लिस अब सिंगल नहीं रही। अक्टूबर 2019 में फॉक्स पर स्मैकडाउन के प्रीमियर एपिसोड के दौरान मिज ने ब्लिस को अपने दोस्त रायन कैब्रेरा से मिलवाया, जो एक म्यूजिशियन है। एलेक्सा और कैब्रेरा तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने डेट करना शुरू कर दिया। उसके लगभग एक साल बाद दोनों की सगाई हुई और दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी कर ली। और फिर मई 2023 में एलेक्सा ने बताया कि वो मां बनने वाली हैं और उनकी बेटी का जन्म दिसंबर 2023 में होने वाला है। सैंटिनो मारेला की बेटी एरियाना ग्रेस फिलहाल NXT में है और वो अपने एक साथी NXT रेसलर को डेट कर रही हैं। दिसंबर 2022 में उन्होंने सबके सामने दिखाया कि वो और चैनिंग लोरेंजो एक कपल हैं। लेसी इवेंस रेसलिंग रिंग में कदम रखने से बहुत पहले ही अपनी पति से मिल चुकी थी। लेसी ने 15 साल की उम्र में ही डेट करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 2010 में अल्फांसो एस्ट्रेला कैडलैक से शादी कर ली थी। अल्फांसो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनका एक ओनली फैंस अकाउंट भी है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो। लेसी इवेंस और उनके पति की 2 बेटियां हैं। स्मैकडाउन रोस्टर की बात करें तो जुलाई 2023 में शाज़ी ने जीसस एल्फेरो नाम के एक आदमी से सगाई कर ली। इस कपल ने अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है, लेकिन ऐसा लगता है कि एल्फेरो एक म्यूजिशियन है। आप डाना ब्रूक के पार्टनर से पंगा नहीं लेना चाहेंगे। NBA के एक बास्केटबॉल प्लेयर एनेस कैंटर के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के बाद ब्रूक ने क्यूबा के बॉक्सर एलाइसिस डियाज को डेट करना शुरू कर दिया। डियाज असल में नवंबर 2021 में अरेस्ट हो गए थे, जब किसी ने उन्हें ऑनलाइन ट्रोल करना शुरू कर दिया था। एलाइसिस उस ट्रोल के घर गए और उसे पंच मार दिया। वो मामला संभाल लिया गया और अब डाना ब्रूक एलाइसिस की सगाई हो चुकी है। असूका शादीशुदा है या नहीं, ये एक रहस्य है। असूका अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती हैं, इसलिए हमें ये नहीं पता है कि वो शादीशुदा है या किसी को डेट कर रही हैं। लेकिन जो हमें पता है वो ये है कि असूका एक माँ जरूर हैं। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ एक इंटरव्यू के दौरान बेकी लिंच ने इस बात का खुलासा किया था, लेकिन असूका के कितने बच्चे हैं ये भी हमें नहीं पता। निकी क्रॉस न केवल एक पुराने WWE रेसलर की एक पत्नी है, बल्कि वो उनके साथ टीवी पर काम भी कर चुकी हैं। जब क्रॉस WWE में आई थी तब वो सैनिटी नाम के ग्रुप का हिस्सा थी। उसके कुछ समय बाद ही ग्रुप में किलियन डेन भी शामिल हो गए। ये बिल्कुल सही भी था, क्योंकि निकी क्रॉस और डेन असल जिंदगी में भी डेट कर रहे थे। 2019 तक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, जिसके बाद क्रॉस और किलियन डेन ने शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। मिया यिम के हस्बैंड भी एक रेसलर हैं, लेकिन वो WWE की विरोधी कंपनी AEW के लिए रेसलिंग करते हैं। कई सालों तक डेट करने के बाद यिम ने फरवरी 2022 में कीथ ली से शादी कर ली। फिलहाल इस कपल का कोई बच्चा नहीं है। NXT की सबसे बड़ी फीमेल स्टार्स में से एक कोरा जेड फिलहाल ब्लैक गोल्ड ब्रांड के एक टॉप मेल रेसलर के साथ रिलेशनशिप में है। जेड और ब्रॉन ब्रेकर की दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि दोनों ही एक वक्त पर WWE में आए थे, लेकिन 2022 के समझ में ये दोनों दोस्त से ज्यादा बन गए। जेड और ब्रेकर्स ने डेट करना शुरू कर दिया और वो अभी तक साथ हैं। विया हेल WWE रोस्टर की सबसे कम उम्र की रेसलर्स में से एक है। केवल 18 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया था। जून 2023 में NXT की स्टार ने बताया कि वो अपने साथी WWE रेसलर नेथन फ्रेजायर के साथ एक रिलेशनशिप में हैं। नेथन भी NXT में ही रेसलिंग करते हैं। सोनिया डेविल WWE की पहली ऐसी रेसलर हैं जो खुले तौर पर अपने लेस्बियन होने के सच को सामने रखती हैं। उन्होंने अपने लेस्बियन होने की बात पहली बार दुनिया के सामने तब रखी जब 2015 में वो WWE के टफ इनफ रियलिटी शो के लिए ऑडिशन दे रही थी। 2023 में डेविल ने टोनी कैसानो के साथ सगाई कर ली, जो कि एक फिटनेस मॉडल हैं और वो खुद को रियल लाइफ जेना वॉरियर प्रिंसेस बुलाती हैं। तमीना स्नूका वुमेन्स रोस्टर की एक पुरानी रेसलर हैं। जिमी स्नूका की बेटी शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो एक माँ हैं। तमीना की 2 बेटियां हैं जो उनकी पहली शादी से हैं। टॉक्सिक अट्रैक्शन की एक पुरानी सदस्य जीजी डोलन की शादी AEW के डैर्बी एलन से हुई थी। दोनों की शादी नवंबर 2018 में हुई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि अगस्त 2020 में उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन डोलन ने कहा कि वो लोग आज भी अच्छे दोस्त हैं और साथ में घूमते हैं। फरवरी 2023 में डोलन ने एक पुराने NXT रेसलर नैश कार्टर, जिन्हें अब जैकरी वेंट्स के नाम से जानते हैं, उनको डेट करना शुरू किया। अल्फा एकेडमी से ग्रेजुएट हो चुकी मैक्सिन ड्यूप्री WWE से बाहर किसी को डेट कर रही हैं। ड्यूप्री फिलहाल कैनेडियन फुटबॉल लीग के एक प्लेयर एंथोनी ल्यूक को डेट कर रही हैं, जो मॉन्ट्रियल एल्यूटियस के लिए खेलते हैं। लिव मॉर्गन एक साथी रेसलर को डेट कर रही हैं, लेकिन इस वक्त वो WWE रोस्टर का हिस्सा नहीं है। फरवरी 2023 में रिक फ्लेयर ने बताया कि मॉर्गन फिलहाल बो डैलस के साथ एक रिलेशनशिप में है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो शादीशुदा है या नहीं। ऐसा तो नहीं लगता कि लिव शादीशुदा हैं, और ऐसा लगता है कि वो अपनी डेटिंग लाइफ को सबके सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पेज पर बो डैलस की कोई तस्वीर नहीं है। किटाना चांस AKA कैसी कैटनजारो पहले रिकेशे के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों का ब्रेकअप हो गया और चांस अब रेसलिंग की दुनिया के बाहर किसी को डेट कर रही हैं। 2022 में किटाना ने बताया कि वो नाफू अल अब्दुल्ला के साथ रिश्ते में हैं।
जो एक क्रॉसफिट ट्रेनर हैं। 2020 में टीगन नॉक्स ने दुनिया को बताया कि वो बाइसेक्सुअल हैं और उसी समय उन्होंने ये भी बताया कि वो सियरा सैंड पियर नाम की एक महिला को डेट कर रही हैं। पर लगता है अब इन दोनों में ब्रेकअप हो चुका है और ऐसा लगता है कि टीगन नॉक्स एली नाम की एक महिला को डेट कर रही हैं। 2019 में कैरमेला WWE के कमेंटेटर कोरी ग्रेव्स के साथ रिश्ते में आई थी। दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी कर ली और कैरमेला अब ग्रेव्स की पहली शादी से हुए 3 बच्चों की सौतेली मां बन चुकी हैं। उसी साल के अक्टूबर में कैरमेला ने एक दुखद खबर सुनाई कि उनका मिसकैरेज हो गया है। लेकिन मई 2023 में कैरमेला और ग्रेव्स ने अनाउंस किया कि वो फिर मां बनने वाली हैं और उन्होंने तब ये बताया कि उनके बच्चे का जन्म 2023 नवंबर में हो सकता है। हालांकि वो एक रेसलर नहीं हैं, लेकिन समांथा इरविन WWE में काफी फेमस हो रही हैं और इसका श्रेय उनकी आवाज को जाता है। अनाउंसर होने के अलावा इरविन रिकिशे के साथ रिश्ते में भी हैं। दोनों ने इस बात का खुलासा साल 2021 में किया और 2023 की शुरुआत में इरविन और रिकिशे ने सगाई कर ली। एल्बा फायर, जिन्हें पहले केली रे के नाम से जानते थे, उनकी शादी उनके साथी रेसलर स्टीवी बॉय जेवियर से हुई। दोनों ने 2021 में 13 साल तक डेट करने के बाद शादी कर ली। स्टीवी बॉय एक इंडिपेंडेंट रेसलर हैं, जो कि ज्यादातर यूरोप में रेसलिंग करते हैं और वो इनसेन चैंपियनशिप रेसलिंग में भी बिताए गए अपने समय के लिए काफी मशहूर हैं। नटालिया WWE की एक पुरानी रेसलर हैं और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनकी शादी बाकी WWE रेसलर से काफी पहले हो गई थी। 12 साल की उम्र में नटालिया एक कैनेडियन रेसलर टाइसन किड से मिली और उन्होंने WWE में आने से काफी सालों पहले ही डेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने 2013 में शादी कर ली। उनकी शादी टोटल डिवास नाम के रियलिटी शो पर भी दिखाई गई थी। टॉक्सिक अट्रैक्शन की सदस्य जेसी जेन अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो वो इंडिपेंडेंट रेसलर ट्रॉय हॉलीवुड के साथ रिलेशनशिप में हैं या पहले रह चुकी हैं। हॉलीवुड ने जनवरी 2022 में अपनी और जेन की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली थी, लेकिन इन कुछ पोस्ट के अलावा दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है। डायमंड माइन की पुरानी मेंबर आइवी नील ने दिसंबर 2023 में शादी कर ली। NXT की इस रेसलर ने एरी लीवी से शादी करी है, जो मेटलैंड फ्लोरिडा की एक पीट रोफिंग नाम की एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ये कोई बड़ा राज नहीं है। एमा अपने साथी रॉ सुपरस्टार रेडिक मॉस के साथ रिश्ते में है, जिन्हें पहले मैड कैप मॉस बुलाया जाता था। दोनों ने बताया कि वो अगस्त 2022 से डेट कर रहे थे, एमा के WWE में वापसी करने से पहले ही, और फिर जून 2023 में मॉस ने एमा को प्रपोज किया और दोनों की सगाई हो गई। NXT की रेसलर ब्लेयर डेवेनपोर्ट न्यू जापान प्रो रेसलिंग के स्टार विल ऑस्प्रे के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक साथ जापान में रहने भी वाले थे, लेकिन 2021 में वो अलग हो गए। फिलहाल ऐसा लगता है कि डेवेनपोर्ट एक पुराने NXT UK रेसलर जॉश टेरी को डेट कर रही हैं। WWE की बियांका ब्लेयर्स ने 2018 में मॉन्टेस फोर्ड से शादी कर ली। ब्लेयर शादी के बाद फोर्ड की पहली शादी से हुए 2 बच्चों की मां भी बन गयी। WWE की चेल्सी ग्रीन ने 2019 में अपने 28वें बर्थडे पर सगाई कर ली। वो किस्मत वाला आदमी है जैक राइडर, या फिर जिस नाम से आप उन्हें अब जानते हैं, मैट कार्डोना। ग्रीन और राइडर ने 2021 में नए साल के दिन शादी कर ली। रोंडा राउजी का अपने पहले WWE मैच से पहले एक सफल MMA करियर रह चुका है और वहीं वो अपने पति ट्रेविस ब्राउन से भी मिली, जो उनके साथी MMA फाइटर थे। दोनों ने 2015 में डेट करना शुरू किया था और अगस्त 2017 तक दोनों शादी कर चुके थे। शादी के 4 साल बाद दोनों की पहली बेटी हुई, लकाया। हालांकि मोरिस अब ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अभी भी एक WWE रेसलर हैं और उनके पति द मिज भी। दोनों की शादी 2014 में हो गई थी और इनकी 2 बेटियां भी हैं। MMA फाइटर से एक WWE रेसलर बनी लोला वाइस शायद किसी को डेट कर रही हैं या नहीं। 2021 में अपनी WWE के डेब्यू के 1 साल पहले वाइस ने बताया कि वो NFL के एक फुटबॉल प्लेयर डोनोवन पीपल्स जोन्स के साथ रिश्ते में हैं, लेकिन हाल फिलहाल में दोनों ने एक साथ कोई तस्वीर नहीं डाली है। हो सकता है वो अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हो, वो उनकी मर्जी है। NXT की कियाना जेम्स ने जनवरी 2023 में अपने पति के साथ अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाई। जेम्स की शादी जैक किलिंगस्मिथ नाम के एक आदमी से हुई, जो PE सोलर नाम की एक कंपनी में एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं। क्या पता वो आइवी नील के पति के साथ ही काम करते हो। NXT की ही बात करते हैं। लायरा वैल्क्री 2014 से ही एक आयरिश इंडिपेंडेंट रेसलर LJ क्लियरली को डेट कर रही हैं। दोनों अब लगभग 10 सालों से साथ में हैं और दोनों एक साथ काफी तस्वीरें भी डालते हैं। बेकी लिंच ने 2019 में सेथ रॉलिंस को डेट करना शुरू किया था और उसके लगभग 8 महीने बाद दोनों ने सगाई कर ली। 2020 में लिंच ने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं और उसी साल दिसंबर में उन्होंने अपनी बेटी ड्रू को जन्म दिया। जून 2021 में लिंच और रॉलिंस ने शादी कर ली और ऑफिशियली पति पत्नी बन गए। WWE की होस्ट मैकेंजी मिचेल के पार्टनर भी WWE में ही हैं। 2021 में मिचेल ने बताया कि उन्होंने WWE के कमेंटेटर विक जोसेफ के साथ सगाई कर ली। उन्होंने 2022 में शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। ये ज्यादा लोगों के लिए हैरानी की बात नहीं है कि स्कारलेट एक शादीशुदा महिला
हैं क्योंकि वो अक्सर अपने पति के साथ टीवी पर काम करती हैं। क्यूरियन क्रॉस और स्कारलेट 2018 से ही डेट कर रहे हैं और WWE में वापस आने से कुछ समय पहले ही दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी कर ली। रकेल रॉड्रिगेज WWE के रोस्टर की सबसे लंबी फीमेल रेसलर हैं और इसीलिए ये बिल्कुल सही लगता है जब वो मेल रोस्टर के सबसे लंबे रेसलर को डेट कर रही हैं और वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन। रॉड्रिगेज और स्ट्रोमैन शुरुआत से ही दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो गया और वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। जेलेना वेगा उन्हीं WWE रेसलर्स में से हैं जिनकी शादी राइवल कंपनी के रेसलर से हुई है। वेगस के मामले में उनकी शादी मैल्काई ब्लैक से हुई है, जिन्हें पहले WWE में एलिस्टर ब्लैक के नाम से जाना जाता था। ये दोनों तब मिले जब ब्लैक ने जेलेना को मैसेज किया था। दोनों ने 2018 में शादी कर ली। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने बच्चों के बारे में कुछ सोचा है, तब वेगा और ब्लैक ने बस इतना ही कहा कि उन्होंने सोचा है और फिर उसके बारे में बात नहीं करी। WWE लेवल अप की अनाउंसर केली किनकियाड प्रीटी डेडली टैग टीम के एक सदस्य को डेट कर रही हैं। अक्टूबर 2022 में किनकियाड ने सभी को ये बताया कि वो एल्टन प्रिंस को डेट कर रही हैं। वेंडी चू ने 2019 में WWE में डेब्यू किया था, लेकिन वो उससे पहले से ही एक रिश्ते में थी। वेंडी के बॉयफ्रेंड एक इंडिपेंडेंट रेसलर थे जिनका नाम बाइसन एक्सेल था। हमने इसलिए ऐसा कहा कि वो बॉयफ्रेंड थे क्योंकि 2021 में वेंडी चू और बाइसन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पति पत्नी बन गए। क्वीन शार्लेट फ्लेयर को अपना किंग मिल चुका है। जनवरी 2020 में शार्लेट ने एंड्राडे से कर ली, जो उस समय एक WWE रेसलर ही थे, लेकिन उसके एक साल बाद एंड्राडे WWE को छोड़कर AEW में चले गए, जहां वो अभी भी रेसलिंग करते हैं। काम की जगह बदलने के बावजूद शार्लेट और एंड्राडे साथ रहे और मई 2022 में दोनों ने शादी भी कर ली। ये बहुत बड़ी बात है कि 2023 में ट्रिश स्ट्राटस WWE रोस्टर की एक फुल टाइम मेंबर है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन बात है क्योंकि ट्रिश एक पुरानी रेसलर है, इसलिए वो शायद WWE की बाकी सभी फीमेल रेसलर से ज्यादा लंबे समय से शादीशुदा भी हैं। 2006 में ट्रिश ने अपने हाई स्कूल स्वीटहार्ट और लंबे समय तक उनके बॉयफ्रेंड रहे रॉन फिसिको से शादी कर ली थी। फिसिको एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस मॉडल थे, लेकिन फिलहाल वो एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते हैं। ट्रिश और रॉन के 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का एक बेटा और 6 साल की एक बेटी। WWE की रेसिडेंट स्ट्रीमर स्टीवी टर्नर की शादी को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। टर्नर ने अपने साथी NXT रेसलर और प्रीटी डेडली AKA सदस्य किट विल्सन को कई साल पहले डेट करना शुरू किया था। मार्च 2022 में स्टीवी और टर्नर ने बताया कि वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा चुके हैं और शादी कर चुके हैं। पाइपर नाइवन, जिन्हें पहले ड्यू ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता था, वो एक शादीशुदा महिला हैं। 2021 में नाइवन ने अपने पति के साथ अपनी सालगिरह मनाई, लेकिन नाइवन के पार्टनर का नाम हमें अभी तक नहीं पता है। एलिया जेम्स को NXT UK के बंद होने के बाद से नहीं देखा गया है, लेकिन वो अभी भी WWE रोस्टर का हिस्सा हैं। 24 साल की ये फीमेल रेसलर अपने साथी रेसलर नायोम डार को डेट कर रही हैं और वो लगभग 7 साल से साथ में हैं। टिफनी स्ट्राटन आने वाले समय में WWE की वुमेन्स डिवीजन का एक बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन रिंग के बाहर स्ट्राटन ल्यूडविग कैसर को डेट कर रही हैं। ये दोनों काफी समय से डेट कर रहे हैं, लेकिन 2023 की न्यू ईयर ईव को इन्होंने अपना रिश्ता दुनिया के सामने रखा। कैंडिस लीरे अपने WWE डेब्यू से पहले शादी कर चुकी थी। कैंडिस की शादी मिस्टर रेसलिंग जॉनी गारगानो के साथ 2016 में हुई थी। लीरे 2017 में WWE में अपने पति का साथ देने आई, लेकिन 2021 में उन्होंने छुट्टी ले ली क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फरवरी 2022 में कैंडिस और जॉनी के बेटे विल गारगानो का जन्म हुआ। इस वीडियो में मौजूद दूसरे रेसलर्स की तरह ही टैटम पैक्सली भी NXT रोस्टर के एक रेसलर को डेट कर रही हैं और वो है जेवियर बेर्नल। ये तो साफ नहीं है कि वो कितने लंबे समय से रिश्ते में हैं, लेकिन लगता है वो WWE रेसलर बनने के बाद ही एक दूसरे को मिले थे। वहीं इलेक्ट्रा लोपेज ने WWE के बाहर एक आदमी से शादी करी है। लोपेज के पति का नाम एरिक सैंटियागो है, जो सैंडल ब्रूक न्यू जर्सी में एक फिटनेस जिम चलाते हैं। इलेक्ट्रा की 18 साल की एक स्टेप डॉटर भी है। वेलाहा, जिन्हें पहले सारा लोगन बुलाया जाता था, उनकी शादी उनके साथी वाइकिंग रेडर एरिक से हुई है। उनकी शादी 2018 में हुई थी और उस शादी का थीम वाइकिंग्स का ही रखा गया था। 2021 में उनके पहले बेटे रेमंड का जन्म हुआ। रॉ की बैकस्टेज इंटरव्यूअर जैकी रेडमैन सबसे पहले एमिट ब्लूआ से 2015 में मिली थी। उसके 4 साल बाद उनकी शादी हो गई और वो आज भी साथ हैं। NXT की स्टार लैश लेजेंड शायद NFL के एक पुराने फुटबॉल प्लेयर को डेट कर रही हैं। 2022 में लेजेंड ने डोनाल्ड ली की तस्वीरें शेयर करी, जिन्होंने मायामी डॉल्फिन्स और ग्रीन बे पैकर्स के लिए फुटबॉल खेला है। लेकिन अब लैश लेजेंड के सोशल मीडिया अकाउंट पर ली की कोई तस्वीर नहीं है, तो हो सकता है कि अब दोनों का ब्रेकअप हो गया हो। NXT के साथ ही आगे बढ़ते हैं। वेलेंटिना पेरेस की शादी को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। फरवरी 2019 में वेलेंटिना आखिरकार मिसेस पेरेस बन गई, जब उन्होंने जीन कार्लोस नाम के एक आदमी से शादी करी। रिया रिप्ले अगर डोमिनिक मिस्टीरियो की मदर है, तो उनके पापा कौन हैं? तो वो हैं AEW के रेसलर बडी मैथ्यूज, जिन्हें पहले WWE में बडी मर्फी के नाम से बुलाया जाता था। अलग अलग कंपनीज के लिए काम करने के बावजूद भी दोनों रेसलर्स 2020 से डेट कर रहे हैं, लेकिन 2023 में रिप्ले और मैथ्यूज ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सगाई कर ली। जोई स्टार की रिलेशनशिप उनके रेसलिंग करियर जितनी ही लंबी है, या शायद उससे भी ज्यादा।
स्टार्क फिलहाल टॉम हॉवर्ड नाम के एक आदमी को डेट कर रही हैं। हॉवर्ड एक रिटायर हो चुके रेसलर हैं जो एक WWE ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और जॉन सीना, सैम जॉय और द मिज जैसे रेसलर के साथ काम कर चुके हैं। जोई स्टार्क और टॉम हॉवर्ड लगभग 10 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है। अमोर मिलर, ब्रुकलिन बार्लो, डैनी पैल्मर और फैलन हेनली वो रेसलर हैं जो फिलहाल सिंगल हैं या जिन्होंने अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया है। इसी तरह इजी डैम, जकार्ता जैक्सन, कैरमन पेट्रोविक, कलानी जॉर्डन, मीको सैडोमोरा, सोल रूका, एलिसन डियोर और अकीटा लियंस भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। द रॉक की बेटी एवा रेन भी फिलहाल किसी को डेट नहीं कर रही हैं। ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि लगता है कि ये चौथी जनरेशन की रेसलर फिलहाल अपने रेसलिंग करियर पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। उसके अलावा सोचिए आप एक लड़की को डेट कर रहे हैं और उसके पिता द रॉक हैं। स्मैकडाउन रोस्टर में जहाँ तक हमको पता है, हिट रॉज, बी फैब फिलहाल न किसी को डेट कर रही है और न ही उनकी शादी हुई है। आलिया, आइला डॉन, कैलिब ब्रैक्सटन, कैथी केली और डैमेज कंट्रोल के तीनों सदस्य इस वक्त सिंगल हैं। बेले एक इंडिपेंडेंट रेसलर एरन सोलो को 2010 से डेट कर रही थी और 2016 में दोनों ने सगाई भी कर ली, लेकिन फरवरी 2021 में दोनों ने अलग होने का एक मुश्किल फैसला किया और ब्रेकअप कर लिया। लेकिन बेले और सोलो अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। रॉकी, केडन कार्टर और सारा ली भी अभी सिंगल हैं। चाहे ये कैसा भी दिखता हो, लेकिन इंडी हार्टवेल की असल जिंदगी में डेक्स्टर लूमिस से शादी नहीं हुई है और वो अभी भी सिंगल हैं। शाइना बैजलर भी फिलहाल किसी को डेट नहीं कर रही हैं, लेकिन 2013 में उन्होंने अपने बायसेक्सुअल होने की बात बताई थी और उन्होंने ये बताया था कि वो उस वक्त एक महिला को डेट कर रही थी। डेटिंग की बात कर ही रहे हैं तो बिग रेड मशीन केन और उनकी गर्लफ्रेंड की WWE की सबसे अजीब स्टोरी लाइन है। वो क्या है, देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।